जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे CHSL का 9/7/2024 शिफ्ट नंबर 2। याद रहे, ये क्लास SSC के बच्चों के साथ साथ रेलवे के बच्चों के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी सॉल्यूशन PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होता है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन, ग्राफ का समीकरण इतना है, प्रच्छेद बिंदु P और Q है, उसके मान। तो यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से P और Q का मान निकाल लीजिए। तो इसी के नीचे लिख देता हूं, जगह यहां बन रही है अपने पास। +23 = 0। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसा कि देख रहे होंगे। तो इधर वाले में 2 का गुणा पूरे में कर दीजिए। ये जब जोड़ोगे तो ये स्वाहा हो जाएगा, ये माइनस का P आएगा जोड़ने पर, और ये वैल्यू 26 में से 23 गया तो 3 आएगा, यानी P बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। जब P बराबर -3 तो किसी एक में रख दो, मान लो इसमें रख दिया, तो माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस Q बराबर 13 के, यानी Q बराबर 7। बात आती है आंसर की, तो 3 त्रिका 9 माइनस का और प्लस का 7, यानी -2 आंसर आ जाएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन था, जैसा कि आपने देख लिया। बोलो हाँ, ठीक है। -2 पहले क्वेश्चन का आंसर। करना क्या है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, P और Q का मान निकालना है, उठाकर यहां रख देना है, देन यू विल गेट द राइट आंसर। किसी पेड़ की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसे पेड़ का मूल उनकी आयु के समानुपाती होता है। 40 छल्ले 50 वर्ष की आयु वाले पेड़ों का मूल इतना है। 30 छल्ले वाले पेड़ की आयु और वर्ष ज्ञात करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये लाइन सारा खेला इसी लाइन से। 40 छल्ले 50 वर्ष और 50,000 बोला जा रहा है। हमसे कहता है 30 छल्ले, ठीक है, वर्ष और मूल वो लिखा है, ठीक है। अब यहां पर कुछ नहीं करना। देखो इसका तो ये आप देख रहे होगे, ये 50 लिखा है, 1000 का गुणा हो रहा है। इसमें देखो, इसमें 5/4 का गुणा हो रहा है। 4 से गया 10 बार, 10 50, समझ गए। इसका भी 5/4 करोगे, 7.5 पंजा 37.5 हो गया। 1000 का गुणा करोगे तो 375 के बाद 2 ठो जीरो और लगा दो। सिंपल सरल क्वेश्चन, नया है मार्केट में, टफ नहीं है। 37.5 और 37,500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो हाँ। सिंप्लीफिकेशन, पेशेंस। सिंप्लीफिकेशन में क्या, पेशेंस। कहता भैया इसको सॉल्व करो। 469 को तो हमने ऐसे रखा, डिवीजन सिंबल ऐसे रखा और इसको ऐसे बनाया। 7 से ये गया 5 बार, ये 15 हो गया। 270 में 15 का भाग दे दो, 15 दूनी 30, नहीं ज्यादा होता, 15 फिर 120, 15 अट्ठे 120, ठीक है। ये 54 हो गया, सॉरी 19 त्याय 57 होता है। ये 21 में से 5 गया 16 2, तो ये 8 हो गया। अब प्यारे दोस्तों, ये 10 67 हो गया, तो 469/67। अब यहां भाग दो। देखो निन्या टेक्निक कहती है 7 में किसका गुणा करो कि 9 बन जाए। 7 सत्ते 49, तो 7 बार में चला जाएगा। 7 सत्ते 49, 4 हां से 42, 4 46, 7 इज द राइट आंसर।
3 मीटर किनारे वाले घनाकार डिब्बे में 15 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? आयतन का खेला है, लेकिन यहां सेंटीमीटर है और ये मीटर है। घनाकार तो घन, तो 300 का क्यूब इसका आयतन हो जाएगा, 300 का क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर कन्वर्ट किया। और ये एन ऐसे आएगा 15 सेंटीमीटर वाले के, तो ये भी क्यूबिक हो जाएगा। देशवासियों, 15 के क्यूब से ये 20 बार में चला जाएगा, मतलब 2 और 0, तो ये 20 का क्यूब ही एन कहलाएगा। और इसी को समाज 8000 कहता है ना आसान। यदि साधारण ब्याज पे 3260 की धनराशि 6 वर्ष में इतना, तो समान ब्याज दर पे 4 वर्ष में राशि कितना? पहले समझो, 3260 रुपए आफ्टर 6 ईयर 5420 हो जाते हैं। तो हमसे कह रहा है भैया 4 वर्ष के बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, यही तो बोल रहा है। हमने बहुत पढ़ा है कि साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। किस पे मिलता है दोस्त? ऑलवेज प्रिंसिपल पे मिलता है। 3260 5420 6 साल में, तो इसमें 6 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? तो घटा लो, 0 ऐसे, 12 में से 6 गया, 6 आया, 13 मतलब 1, और ये 2160 रुपए मिल रहा है 6 साल में। यानी इसमें 360 का गुणा हो रहा है, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, समझ गए ना। इसमें भी 360 का गुणा करोगे, यानी 1440 रुपया आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि हर साल ब्याज समान होता है। अब ये नहीं कि यहां जाओ तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो फिर उसके बाद आओ, ये सब नहीं करना है, बस जोड़ दो। हाँ, 440 और 260 700 होता है, और 4700 आंसर हो जाएगा। 4700 इज द राइट आंसर। और भी फास्ट प्रोसेस है अपने पास, नहीं लगाएंगे। टेन थीटा 7/4, तो देखो टेन थीटा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में तब्दील कर दीजिए। 7/4, साइन की जगह 7 रख दो, कॉस की जगह 4 रख दो, और देन यू विल गेट द राइट आंसर, क्योंकि सभी का हाइपोटेनस कट जाएगा। तो 7 चौक 28, 4 त्याय 12, 28 प्लस 12 ऐसे, ऊपर साइड 16 आ गया, नीचे 40 आ गया, 2/5, यानी 2:5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर, बड़े प्यार से पढ़ना। कहता 1.5 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक धातु की एक सीट से बनाया गया। इसे बनाने के लिए कितनी धातु की सीट की आवश्यकता है? कितनी? हाउ मच सीट ऑफ द मेटल इज रिक्वायर्ड टू, ये मतलब टोटल सरफेस एरिया करके पूछ रहा है एक तरीके से, संपूर्ण प्रश्न। क्योंकि इसने यहां पर बोला है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस दिस वन इतना मेड फ्रॉम ए सीट, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 πr r प्लस एच सिलेंडर का होता है। 2 ऐसे रखो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, त्रिज्या 1.5 दिया है यानी 3/2, और अंदर 1.5 और 3 को 4.5, 4.5 मतलब 9/2। बस कट्टा पिट्टी अपनी श्रद्धा अनुसार कर लो। ये तो स्वाहा हो गया, 44 यानी 11 बार, 27 × 11/7, तो 7 ऐसे, 9 ऐसे, 2 ऐसे और 7 से भाग, 7 चौक 28, फिर 17, 14, 42 पॉइंट समथिंग, पर 2 ऑप्शन है तो आगे बढ़ेंगे भाई, 2 है ना, आप तो 42 पॉइंट समथिंग, तो 14, 3 हासिल और 3, फिर 7 चौक 28, हाँ, 42.42 वाला आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 42.42 वाला। ठीक है, 3 परिवारों की कुल आय इतनी है, व्यय इतना है, बचत इतना, दूसरे परिवार की आय। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन, पर ये ट्रेडिशनल है, हर किताब में पहले छपा हुआ है, चाहे कोई भी पढ़ लो आप मार्केट किताब। कुछ नहीं, इनके एक्सपेंडिचर हमें दिए गए, वो मैं लिखूंगा नहीं, मैं सेविंग ही लिखूंगा। ठीक है, सेविंग ही लिखूंगा। अब आप मोटा मोटा समझो, को रब करेंगे पहले तो।
क्योंकि हैंग कर गया सिस्टम मुझे लग रहा है। याद दो, एक्सपेंडिचर दिया गया, हम सीधे सेविंग लिखेंगे। 80% खर्च करता है तो 20% सेविंग कहलाएगी, क्योंकि 100 में 80 गया। 85 खर्च करता है तो 15% सेविंग कहलाएगी। 75% खर्च करता है तो सेविंग कितना कराएगी, 25% कहलाएगी। पहले बोलो हाँ। और यहां पर सेविंग का ही रेशियो दिया गया है 8, 9 और 20। तो अगर हमें इनकम निकालना है तो इनकम तो 100% होता है। 20 में किसका गुणा करें कि 100 बन जाए, तो कहोगे सर जी समझ गए ना, तो ये 40 हो गया। 15 में किसका गुणा करें कि 100 बन जाए, तो पहले तो इसमें 3 से 15 में 3 से भाग दे दो, 5, 20/3, 300/3 यानी 20/3 का यहां पर भी, यानी 60 आ गया। 100% बना रहा है। इसमें किसका गुणा, 4 का, तो ये भी 4 का। ये इनकी इनकम हो गई, जो कि हमारी 2:3:4 के रेशियो में इनकी इनकम हो गई। और यही मेरे प्यारे दोस्तों 9 बराबर 72 के मतलब 72,000 के, 9 बराबर 72 के, तो 1 बराबर 8 के, 8,000। दूसरे परिवार तो 8 तरीका 24 के, 24 के मतलब 24,000। देखते होगे यूट्यूब में जिसके 100 के सब्सक्राइबर मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो के मतलब 1000 करके बोला जाता है। ठीक है, लैंग्वेज है, समझ लेना। चलिए ठीक है, ट्रेडिशनल था, ये भी सब जगह है भाई। दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी भुजा का रेशियो या परिमाप का रेशियो बराबर होता है। परिमाप का रेशियो, भुजा का रेशियो बराबर होता है। लेकिन अगर एरिया की बात कर दे तो भुजा का स्क्वायर या परिमाप का स्क्वायर एरिया होता है। तो यहां शायद परिमाप चिल्ला रहा है। परिमाप तो पहले XYZ का परिमाप 16 है और दूसरे का 9। तो XYZ के लिए पहले ये XY, तो इसकी भुजा XY होगी, और ये 3.6 काट पीट लो। 9 से गया 0.4, 64 यानी 6.4 XY का मान होगा। आसान क्वेश्चन। दो घनों के आयतन इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो जो आयतन होते हैं वो एक तरीके से क्यूबिक फॉर्म में होते हैं। अगर क्यूबिक फॉर्म में आयतन होते हैं, और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो स्क्वायर फॉर्म में होंगे। ठीक है, मतलब 2D में होता है, समझ गए ना। तो ये चीज होगा। तो मेरे भाई ये 1 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और क्षेत्रफल चाहिए तो 1 और 25 आंसर। सरल क्वेश्चन, हाँ समझदार। एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इसका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन करा चुके, एक सेट में आया था। यदि वे 1 किलोग्राम वजन की जगह 850 ग्राम, अब हम ही आप ही हो कि तो सर जी 1 किलो टमाटर दे दो, और हम ठहरे बेईमान, हम 1 किलो नहीं देंगे, हम 850 देंगे, क्योंकि दावा हम ये नहीं कर रहे हैं ना कि भैया जितने पे लाते हैं उतने पे बेच रहे हैं। आपने कहा सर 1 किलो टमाटर दे दो, प्रकाश सर बेईमान है, 850 ग्राम देंगे तुम्हें, तभी तो कमाएंगे, मुद्दा खत्म। भाई 10 की चीज 10 ही में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो हमने किया होगा, पन्नी लगा रहे, भाड़ा लगा रहे, तो भैया वजन कम तौल ले, मुद्दा खत्म। जैसे आप लोग जाओगे मार्केट में, अभी आलू महंगा चल रहा है तो सही वजन आता है। जब आलू सस्ता होता है 20 का 10 किलो, 20 का 5 किलो, या 50 का 10 किलो या 5 किलो, ऐसे आलू बिकता है। जब बहुत सस्ता हो जाता है सर्दियों में। हाँ, मटर 10-20 रुपए किलो बिकती है, अभी तो 150 के आसपास चल रही है, तो वही चीज है। उस टाइम कम तौलते हैं, उससे प्रॉफिट करते हैं। और बाकी सब जगह खेला है। काट दो, 50 से 17 बार, 50 से 20 बार, हाँ 3/17 गुणे 100, तो 17 एकम 17, सभी में 17 आ रहा, तो हम भी लिख दे रहे हैं भाई। 289 हो गया ना, 17 का स्क्वायर। 11 बचा, 110, 110, 17 छक्का 102, 17.65% लगभग में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भावनाओं में बहोगे तो 10 लेगा, वरना सिंपल है, बहुत पेशेंस से करेंगे। देखो ये ऑफ ब्रैकेट लेके चलेंगे हम लोग पहले, ठीक है, फिर खेलेंगे। देखो 3 से ये 2 बार में गया, अब ये डिवीजन लगा तो रिवर्स हो जाएगा।
यानी 24 1/2 हो गया एक तरीके से, तो गुणा हो जाएगा ये ऐसे, समझ गए? ये 4/5 ऐसे लिखा है, ये रिवर्स हो जाएगा 8/9, और ये 3/5, ये नहीं बदलेगा क्योंकि ऑफ में होता है कि वो पहले सॉल्व होगा। ये डिवीजन है, अभी इसको रखा तो इसको यहां कर ले रहे हैं। देखो ये 4/7, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो 14 × 14 ऊपर होगा, और 3 × 3 9, और यहां डिवीजन लगा है इसके बाद, तो ये सब पलट जाएगा, यानी 7 × 9 ऊपर जाएगा, नीचे 4 × 14 × 14 हो जाएगा। समझ गए ना? बस अब इसको काट पीट लो, सब इंटू में है। ऑप्शन देख ही रहे हो, मुझे तो कुछ कटता ही नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं आ रहा, आपको आ रहा होगा। 9 से 9 गया, एक 14 गया, कलर बदले, मजा नहीं आ रहा। 4 से ये 4 गया, दो से ये 4 बार में गया, ये 7 बार, 175 नीचे आ गया, कठिन रहा, यही आंसर हो। 12 × 24 288 अपॉन 175 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कितने छात्रों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए? क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन आज की डेट में आसान है, लेकिन इससे पहले ही सेम पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आया, वहां टफ था। यहां सरल है, ध्यान देना। 135 से अधिक चाहिए, 135 से अधिक वाले ये लोग हैं आपके सामने, 8 5 4 1, इसका योग कर लीजिए, 12 6 18 इज द राइट आंसर। रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है। मान लो सोमू 100 रुपए कमाता है तो रामू 70 कमाएगा, जीरो काट दीजिए। 7 और 10 दोनों का अंतर 3/7 × 100, और इसे कैलकुलेट करो। 30/7, 7 चौक 28, 20, 7 दूनी 14, 60 8 सते 56, यानी इसका आंसर 42.86% आ जाएगा। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 22% छूट देता है, फिर भी 36% लाभ कमाता है, ट्रेडिशनल है। जब सीपी और एमपी की बात हो तो हमने आपको कई बार बताया है कि मेरे भाई ये वाला फंडा लगा दो, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, सभी मुस्कुराना और बोलना हाँ। 100 में से 22 गया, 78 आया, 100 में से 36 गया, 100 में 36 जोड़ेंगे तो 136, यही 78 बराबर हमको दिया गया है 1092 के, ये वाला। लास्ट में 8 है तो 4 का गुणा, यानी 14 का गुणा हो जाएगा इसमें। इसमें भी 14 का गुणा कर लीजिए, 84 8 हासिल, 42 8 50, 5 14 5 19, 1904 आंसर। देखिए थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि ये सब बता चुके हैं। एक प्यारा क्वेश्चन आया है, ध्यान देना, 3 स्टार लगा देते हैं और बड़े पेशेंस से समझना। देखो पहले तो ऑप्शंस देख रहे हो रूट रूट में, इसका मतलब हमें कैलकुलेशन करना ही करना है। ठीक है, और एक और बात पहले ये भी समझो, रूट 34 का मान लगभग 6 के आसपास होता है, लगभग 6 के आसपास। पहला छोड़ बाकी देखोगे तो कहीं ना कहीं यह समझ में आ रहा है कि जो दोनों जीवाएं हैं वो सेंटर की एक ही ओर, ऐसे मतलब एक ओर होंगी। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू को छोड़कर बाकी। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले यही केस ले रहे हैं, इससे अगर आंसर नहीं आएगा, मतलब पहला छोड़ बाकी 3 में से कोई एक आंसर हो सकता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर नहीं होगा तो फिर हम दोनों एक जीवा को ऊपर रखेंगे फिर एक नीचे रखेंगे। बात समझ में आए? बेटा PQ 12 है तो इसे 12 घोषित कर दिया, RS 20 है, RS को 20 घोषित कर दिया, और ये दोनों पैरेलल हैं
प्रॉपर्टी आप जानते हो, सेंटर से ये परपेंडिकुलर होते हैं, बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। अगर 20 है तो 10-10 हो जाएगा, 12 है तो 6-6 हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी यानी ये दूरी 4 है। हमसे कह रहा व्यास ज्ञात करो। देखो व्यास यानी हमको ये कैप 2r की वैल्यू चाहिए, तो ये त्रिज्या हुई, कैपिटल आर इस मतलब स्मॉल आर इसको ले लो और इसे x ले लो। यहां से क्या है कि आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा पार्ट लिया? ये वाला पार्ट आप लोगे, पाइथागोरस लगाओगे तो ये बनेगा। फिर अगर हम ये वाला पार्ट लें, ऐसे वाला, ये जो देख रहे हो, तो पाइथागोरस लगाओगे तो फिर से त्रिज्या आर स्क्वायर होगी, लेकिन इस बार 6 और ये 4 प्लस एक्स यानी 6 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों केस में हमारी जो रेडियस होगी वो बराबर होगी। तो इधर लिखा 100 प्लस एक्स स्क्वायर, 6 का 36, 4 का 16 प्लस एक्स स्क्वायर और 8x। देखा जाए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और 3600 से 100 से 52 कम करोगे तो 48 आ जाएगा। 8x x बराबर 6 आ गया, यानी x का मान 6। अभी हमें क्या चाहिए? ये 6 हो गया और ये 10 हो गया, तो r निकालना है। अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36 यानी रूट के अंदर 136 आ गया, 136 आ गया। अब इससे कुछ बाहर निकल सकता है, अभी निकल रहा है कि नहीं वो तो बात की बात है। 4 का गुणा हो रहा है 36 चौका 34 चौका, तो ये 2 रूट 34 हो गया। अब ये आर, ये मतलब आर ये भी होगा, आर ये यानी 2r, क्योंकि हमसे कह रहा है व्यास बता दो, इसका डबल यानी 4 रूट 34 आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये याद रखना, क्योंकि आज ये कैलकुलेशन करनी पड़ी। बहुत से केसेस कैसे होते हैं कहीं आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स वाई गुड क्वेश्चन। निम्न तालिका 6 वर्षों के दौरान 4 संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। 2013 में संगठन YZT में कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है प्यारे दोस्तों, ये पूछा गया। तो 2013 की बात करता है और YZT की बात करता है और इसका औसत की बात करता है, तो 6 2 8 होता है, 8 1 9 होता है, 2 3 4 1 5, 598 और 3 से भाग दो। चला जाए तो अच्छी बात, नहीं तो भूल चुक लेनी देनी। 6 2 8, 6 2 8 1 9, 498 देख लो। भाग दो, 16 3 48 और 36 18, 166 इज द राइट आंसर। तो सिंपल सरल क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले, ये तो फर्जी क्वेश्चन आ रहा है। 30 आदमी 5 घंटे काम करके 18 दिन में कोई काम कर लेता है, 20 आदमी 7 घंटे काम करके x दिनों में। ठीक है, 0 से 0 काटा, नहीं कट रहा भाई, देखो ज्यादा भावनाओं में गया। ये 9 बार में 15 9 135/7, यही x का मान। बार ग्राफ 12 के विभिन्न वर्गों में लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शाता है। प्रत्येक अनुभाग में लड़कियों की औसत क्या है? गर्ल्स दिस वन। और प्रत्येक में पूछा यानी ईच सेक्शन में पूछा औसत, तो गर्ल्स ये है 34 41 40 39 45 41। तो भैया देखो, एक इधर दे दोगे तो ये 80 हो गया, 45 41 40, यानी अगर आप जोड़ोगे कितने लोग हैं? 6, 240 इसका सम आएगा और 6 में बढ़ जाएगा तो 40 इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन।
किसी संस्थान में 12 कर्मचारी, अब ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये बहुत पहले से अलग अलग एग्जाम में आ रहा है, सॉल्व करो, वैसे टफ है, बड़ा इजी वे में। 12 कर्मचारियों के समूह का औसत वेतन इतना है, ठीक है, मिक्सर एलिगेशन कर दो, 12 लोगों का जो औसत वेतन है इतना है, कितना, 3950, और दूसरे समूह का औसत वेतन अब क्या है इसमें नहीं मालूम, 1850 एन लोग हैं, यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 2150 है, मिक्स एंड एलिगेशन, 50 से 50 गया यानी 300 आया, 50 से 50 गया, 39 में से 21 गया, 1800 आया, यानी 1 और 6 का रेशियो बहुत ट्रेडिशनल है, 1 बराबर 12 के, और हमसे टोटल कह रहा है कुल 1 बराबर 12 के, तो 7 गुणे 12, 12 सत्ते 84, रेलवे में भी कई बार हम इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। 84 इज द राइट आंसर। नीचे का रेशियो नहीं दिख रहा तेरा, आजा छूमंतर दिख जा, समझ गए ना भाई, 12 कर्मचारी थे, उनका औसत ये था, n कर्मचारी जुड़े, औसत ये है, ओवरऑल इतना, मिक्सर एलिगेशन लगा दिया, 1 और 6, 1 बराबर 12 के, तो हमसे टोटल कह रहा है, तो 7 बराबर 12 सत्ते 84। यात्रा का एक भाग इतना मिनट, शेष भाग इतना, यात्रा की कुल दूरी निकटतम, देखो इसमें कैलकुलेशन ही है, 68 किलोमीटर प्रति घंटा, 22.5 यानी 45/2 मिनट में, और इसको घंटा में तब्दील कर लो, 60 से भाग दो, तेज दूरी 72 की स्पीड चलते हो, 12 मिनट तो 12/60, हाँ यहां काट पीट के अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, काट पीट के अपने हिसाब से सॉल्व कर लो। देखो 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, मोटा मोटा 8 से ये जाता है 88 64, और 8.5 जोड़ लो, 5 24 1 25, 25.5, 12 से 5 बार, और इससे ये 14.4 बार, दोनों को जोड़ोगे तो 29.9 आ गया, सॉरी देखो नसेबाजी उतरी नहीं है, कल किम लग रहा है, 39.9 इज द राइट आंसर, ठीक है नहीं ऑप्शन में तो 40, क्योंकि लगभग बोल रहा है कुल दूरी इंटीजर में, 40 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखो नीचे दिया गया पाई चार्ट किसी पुस्तक के प्रकाशन से जुड़ी लागतों का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। यदि प्रकाशक को किसी विशिष्ट पुस्तक के लिए मुद्रण लागत के रूप में 30,600 का भुगतान करना था, इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी दर कितनी होगी। रॉयल्टी, एक चीज देखो, मुद्रण लागत इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं लिखा, प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट है हमारी 20%, और यही 20% की वैल्यू 30,600 की है, और हमसे कहता है रॉयल्टी कॉस्ट की, रॉयल्टी है हमारी 15%, हमें 15% का मान चाहिए। सबसे बढ़िया, चाहो तो ऐसे काट लो, 0 से 0 गया, ये जाएगा 15 और 30 आ गया, तो यहां 15 30 का गुणा कर लो, मुद्दा ही खत्म। 0 ऐसे, 45 का 4 हासिल, और 15 225, 4 200 4 29, 22,950 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपके सामने, 22,950 यही इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, PQ केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो पहले समझो। व्यास है, देखो इसने PQ को व्यास बोला है, जब PQ को व्यास बोला है, ठीक है, अभी इसको व्यास ही रखते हैं, व्यास, अच्छा व्यास सही तो बोला है, मैं सस्ता नशा कर रहा हूं, तो जनरली हम व्यास कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, अपना टैलेंट तो दिखाएंगे नहीं, यही बनाते हैं, हमारा जो रेगुलर फिगर है हम उसी हिसाब से बताते हैं,
पीटी वृत्त को पी पर स्पर्श कर। अब टी ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे कर लो या ऊपर कर लो कोई नहीं, स्पर्श रेखा तो ऐसे बना रहे क्योंकि नीचे जगह नहीं है, पीटी यहां बना रहे, अगर कुछ बदलाव होगा तो नीचे बना देंगे, ठीक है। पीटी वृत्त को पी पर स्पर्श करने वाली एक स्पर्श रेखा। छेदक क्यूटी, देखो छेदक, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप अच्छे जानते हो कि कोई भी सर्कल और ये लाइन बढ़ाई तो ये छेदक कहलाती है, ठीक है। ऐसे तो ये छेदक है, ये भी छेदक है, तो डायग्राम किसी भी हिसाब से बना लो। तो छेदक बोला तो क्यूटी हमारी, मतलब क्यू से टी काटते हुए निकल गए तो छेदक हो गया, जो कि एस पे काटती है, बोल भी रहा है, बहुत अच्छी बात है। ओ और एस को जोड़ दो, देखो ओ और एस को जोड़ दो, थोड़ा सा वैसा लग रहा है, सेंटर को इधर से थोड़ा सा हटा के इधर ले आते हैं, ऐसे ले आते हैं थोड़ा, वरना आप सीधा समझो। ओ और एस को जोड़ दो, ये ओ, ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा हमने सेंटर इधर खिसकाया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखना चाहिए ना, एस ओ पी, एस ओ पी, ये 104 डिग्री आपको नजर आ रहा होगा, लग रहा होगा कि 104 है, सेंटर ने खिसकाते तो कहते 90 डिग्री, एसओपी 104। तो कहता पी टी क्यू क्या होगा, पी टी क्यू, अच्छा ये चाहिए, ये कैसे निकालेंगे, देखो इजी है, सुनो। सेंटर से जब भी टेंजेंट होता है तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है, पहली बात। दूसरी बात, केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है, ये 104 है, इसका 2 गुना तो ये 52 होगा, 52 का 2 गुना 104। अब ये 90 मिल गया, ये 52, और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 90 हटा दो, 90 52 तो ये 38 हो, 38 इज द राइट आंसर, सिंपल। 23 का एक संख्या में पहले 18% कमी की गई, परिणामी में 25% वृद्धि गई, मूल। आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। पहले कमी की गई, फिर वृद्धि की गई, फिर दोनों का गुणा कर लो, 18 गुणे 25, 250 और 200 450, और 100 से भाग दोगे तो 4.5 आ जाएगा, यानी 25 में 22.5 घटाओगे तो 2.5 आएगा, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी इंक्रीज बाय 2.5%। फिर से आ गया, एडी 6 त्रिज्या वाले स्पर्श करता, एसी वृत्त को बी पर मिलाने वाली छेदक रेखा है। देखो प्यार दोस्तों, छेदक रेखा है, सीडी एक व्यास, सीडी एक व्यास है, इसने कहा सीडी एक व्यास है, बोलो हां। एडी 6 सीडी त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, एडी स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा एडी इधर बोल रहा है, एडी स्पर्श रेखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की, यानी इसकी त्रिज्या 6 है और सेंटर, ठीक है, जैसा बोला गया है। फिर एसी वृत्त को बी पर मिलाने वाली छेदक है, ओके। एसी छेदक है जो कि बी पर, सीडी एक व्यास है जो कि पहले से बनाया, ए बी 7 है, ए बी 7 है, एसी का मान ज्ञात कीजिए, एसी का मान ज्ञात, बता रहे मेरे भाई, पेशेंस। एडी 6 दिया गया, ए बी से इतना इतना से इतना से इतना। देखो पहली बात तो ये हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा, जिसे लंबवत बोलते हैं, ठीक है।
प्रॉपर्टी लग जाएगी, एक प्रॉपर्टी ये वाली लग जा रही है। देखो ध्यान देना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ऐसे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये ए है, ये बी है, ये टी है और ये पी। सपोज दैट चाहे ये मान लो ये छेदक ऐसे जाए चाहे सेंटर से भी जाए तो वो भी होता है। अब डायग्राम कैसा बना वो डजंट मैटर, ठीक है। एक्सटर्नल तो हमने पढ़ा है कि पीटी का स्क्वायर बराबर टी से ए और टी से बी होता है। एक प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी। तो इसमें ये चीज यहां से समझो कि एडी स्पर्श रेखा है, एडी स्पर्श रेखा, तो एडी का स्क्वायर ऐसे, ए से बी और ए से सी, एक प्रॉपर्टी तो ये लग जाएगी, क्योंकि भाई अब हमें निकालना है बीसी को। और दूसरा क्या है कि इसमें पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या है कि एडी का मतलब पाइथागोरस क्या कि एसी का स्क्वायर, एसी का पूरा स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा एडी का स्क्वायर, थोड़ा समय लग रहा है पर चिंता मत कीजिए, सीडी के स्क्वायर। और आप यहां देखो एसी, एसी की वैल्यू मान लो इसको हमने एक्स मान लिया, एसी तो एसी की वैल्यू 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। एडी, एडी की वैल्यू क्या है ये एबी इंटू एसी, एबी इंटू एसी, यानी एडी की वैल्यू एबी की वैल्यू 7 और एसी की वैल्यू 7 प्लस एक्स, सीडी जो कि 12 का स्क्वायर 144। अब हो जाएगा, पहले मुझे लगा फंस तो नहीं गया कहीं। अब एक बात को समझ, अगर मैंने 7 प्लस एक्स को कैपिटल ए मान लिया तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये 7a ऐसे हुआ, माइनस का 144 बराबर 0 के हो गया। 144 हमारा ब्रेक होता है 16 नवैया, तो इसके रूट्स क्या होंगे माइनस माइनस तो प्लस माइनस, और 16 नवैया 144, क्योंकि अंतर ये तो आप निगेटिव लेंगे नहीं पॉजिटिव लेंगे, यानी 16 मान लेंगे हम लोग किसका ए का, जो कि 7 प्लस एक्स हो जाएगा। यानी अगर हमें पूरा एसी चाहिए, एसी तो यही 7 प्लस एक्स है, यानी 16 इज द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। भावनाओं में बहते तो हम भी खेल जाते हैं। देखो कुछ नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर देता हूं सब। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये टेंजेंट है एडी का स्क्वायर जो कि एबी इंटू एसी होगा पहली। दूसरी क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दोगे, क्या लगाओगे कि एसी का स्क्वायर बराबर एडी प्लस सीडी का। अब वहां पर हमने जो वैल्यू है बस इसको यहां एक्स रखा है और रख के आंसर निकाल दिया है। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।